नमस्कार। माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सबको विदित है, 28 अप्रैल को सिंदरी उपखंड मुख्यालय पर माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं अन्य जोधपुर संभाग के जिलों में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। वो धमाका ये है, माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक बड़ा लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है। वो है माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसमें संपूर्ण जोधपुर संभाग के पश्चिमी राजस्थान की रेतीले धोरों से निकलने वाली प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक विलक्षण कार्य किया जा रहा है। उसी के तहत आज मैं इस माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर आने वाले पाठ्यक्रम के ऊपर आप सबसे यूट्यूब चैनल पर रूबरू हो रहा हूं। देखिए साथियों, आप जैसा कि आप डिजिटल बोर्ड पर देख रहे हैं, माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 2.0, जिसमें अभी फॉर्म स्टार्ट है। आपके ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके फॉर्म स्टार्ट है। आप जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं, फॉर्म को भरें और एग्जाम की तैयारी करें। सिलेबस आपको माँ सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक विषय का आपको सिलेबस दे दिया जाएगा। 3 ग्रुपों के अंदर आपके एग्जाम होगा, कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और आपके 11वीं और 12वीं कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग दोनों के लिए आपके ये एग्जाम रहेगा। तो आप सभी देख रहे हैं कि हम पाठ्यक्रम की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी, जैसा कि पूर्व में आपको बताया, कक्षा 6 और 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के रूप में हम लोग आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से प्रकरण आपके इस माँ सरस्वती प्रतिभा खोज परीक्षा में हिंदी विषय के अंदर आपके सम्मिलित किए गए हैं। उनको लेकर के सबसे पहला आपके टॉपिक है वर्ण विचार, जो आप देख रहे होंगे कि सामान्य वर्णों के वर्गीकरण के बारे में ही दिया गया है। केवल 8वीं तक के स्टैंडर्ड में सामान्य वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण क्या है, उसको ही केवल आपको पढ़ना है। उन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है आपके बेटा शब्द विचार। शब्द विचार में सामान्य रूप से शब्द की परिभाषा और शब्द क्या है, शब्द की उत्पत्ति के बारे में ही पूछा जाएगा। अगला है आपके संज्ञा और सर्वनाम, जिसमें आपके संज्ञा के परिभाषा और उसके भेदों के बारे में आपको केवल पढ़ना है। इसके अलावा सर्वनाम के अंदर भी सर्वनाम के भेद और उनके परिभाषा के बारे में पढ़ना है। नंबर 4 में आपके एक विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। आप देख रहे होंगे कि कक्षा 4 यानी कि कक्षा 4 से 5, 6, 7, 8 इनमें नॉर्मली ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ऐसे पढ़ने को मिलते हैं। तो आप इनसे बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी समस्या के आप आराम से पढ़ सकते हो, इसमें से याद कर सकते हो। अगला है आपके मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इनको ये भी आपके एनसीईआरटी नवीन हिंदी व्याकरण में आपको मिल जाएगी, या और भी कोई पुस्तक के सहारे से आप लोग इनको मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ सकते हैं। ये भी आपके पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया है। आगे चले, अगला आपके नंबर 6 टॉपिक के अंदर विशेषण को दे रखा है। विशेषण में आपके विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेदों को भी पढ़ना है। नॉर्मली आप सामान्य स्तर को ध्यान में रखते हुए, कक्षा 8वीं तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेदों को आप केवल पढ़ना है। इसके अलावा आपको बड़े लेवल में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला गद्यांश। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते रहते हैं। कक्षा 6 हेतु जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके एंट्रेंस एग्जाम हेतु प्रतियोगी परीक्षा होती है, जिसमें कक्षा 5 के विद्यार्थी भाग लेते हैं। उसमें आपने उस पेपर को देखा होगा, हिंदी विषय के पेपर को देखा होगा। हिंदी वाले पार्ट में आपने देखा होगा वहाँ गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के तर्ज पर यहाँ से प्रश्न थोड़ा लेवल उच्च हो सकता है उनसे, लेकिन वैसा का वैसा प्रारूप वही रहेगा। तो उसमें से उसी तरीके से एक गद्यांश, अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। अपठित गद्यांश में से आपके प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों को दिया जाएगा और उसमें से आपको उत्तर उसी गद्यांश में से छांट करके देना होगा। फिर आपके अगला है लिंग और वचन। सामान्यतः कक्षा 4वीं 5वीं से आप ये पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई अलग बात नहीं है। छोटे से टॉपिक है लिंग और वचन, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 9वां टॉपिक है आपके क्रिया और कारक।
क्रिया को आप देखिए, क्रिया एक बड़ा टॉपिक है, अलग अलग 3 तरीके से हम लोग क्रिया को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रिया में आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए केवल आप एक अकर्मक क्रिया को पढ़ना है और एक सकर्मक क्रिया को पढ़ना है। ये अकर्मक और सकर्मक आप देख रहे होंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको काल के आधार पर और रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया के भेदों के ऊपर आपको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इस वीडियो को देखा और ये आपके पाठ्यक्रम कक्षा 6 से 8 तक रहेगा। मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कक्षा 9th और 10th के सिलेबस को यदि आपको देखना है तो आप इसी मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप कक्षा 9th और 10th, 11th और 12th हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को आप देख सकते हैं। और मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस प्रतिभा कोष परीक्षा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो इसके बारे में भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। सभी विषय के पाठ्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप इन पाठ्यक्रम को पढ़िएगा, अच्छे से उसके बारे में गहन अध्ययन कीजिए और अच्छी सी इस तरीके से इसके प्रतिभा खोज परीक्षा के ऊपर आप है वो मंथन करके तैयारी कीजिए और अपने पारितोषिक को प्राप्त कीजिए। हर साल इस कार्य इसी तरीके से आपके प्रेम और स्नेह को देखते हुए हम कार्य ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा को आयोजन करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।